हेलो क्लास। आज आप लोग को एमएसएन सब्जेक्ट का रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक डिजीज है जिसका नाम है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो जानते हैं क्या होता है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो डेफिनेशन, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज ए कंडीशन इन व्हिच पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज इन अपर एयरवेज। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन उसको कहेंगे, उस कंडीशन को कहेंगे जिसमें पार्शियल मतलब होता अधूरा, या तो अधूरा और कंप्लीट ब्लॉकेज होता है। कहाँ? इन अपर एयरवेज में। अपर एयरवेज में एक ब्लॉकेज आ जाएगा, या तो अधूरा हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है, या फिर पूरे कंप्लीट ब्लॉकेज हो सकता है। उस कंडीशन को कहते हैं अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखते हैं यहाँ कौन कौन सा ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कहाँ कहाँ होती है। तो अपर द ऑर्गन्स इफेक्टेड इन यूएओ आर फेरिंक्स, लैरिंक्स एंड ट्रैकिया। अपर भी ऑब्स्ट्रक्शन उस ऑर्गन्स में होगा, फेरिंक्स में होगा, लैरिंक्स में होगा और ट्रैकिया में होगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एटियोलॉजी और कॉजेज। फर्स्ट, थ्रोट कैंसर। अगर गले का कैंसर होता है तो भी क्या होता है, गले का कैंसर होगा तो सेल का साइज है जो कि बढ़ जाएगा, जिसके कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा। सेकंड है केमिकल बर्न। और कोई भी व्यक्ति, अगर पर्सन ये किसी प्रकार का पॉइजनस या फिर एसिड पी लेते हैं, उसमें भी हो सकता है ये बीमारी। थर्ड है फायर और बर्न। फायर और बर्न, अगर आग लग जाता है और ट्रैकिया, फेरिंक्स, लैरिंक्स में किसी प्रकार में जल जाता है, तभी भी होगा ये ऑब्स्ट्रक्शन। फोर्थ, एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें इंफ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है। कहाँ? एपिग्लोटिस में। उस मेडिकल टर्म को कहते हैं एपिग्लोटाइटिस। तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। ट्राइकोमलेशिया। ट्राइकोमलेशिया उस मेडिकल टर्म है जिसमें होता है विंड पाइप या ट्राइकिया में कोलैप्सन होना। ट्राइकिया का रिंग होता है ना, उसका साइज है, ट्राइकिया का रिंग होता है ना, उसका साइज है डिक्रीज हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है ट्राइकिया का साइज। उस कंडीशन में भी ये बीमारी हो सकता है। नेक्स्ट है 6, अपर एयरवेज इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन होता है अपर एयरवे में, अपर एयरवेज में, जैसे लैरिंक्स, फायरिंग्स में, तब भी हो सकता है। 7, इंजुरी ऑफ द अपर एयरवे। अगर किसी प्रकार का इंजुरी हो गया, बोन फ्रैक्चर हो गया ट्रैकिया का या फिर फेरिंग्स, तभी भी हो सकता है एक्सीडेंट कारण। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम्स। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखेगा। तो पहला है डिस्पिनिया। डिस्पिनिया मतलब होता है जैसे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ब्लॉकेज होगा, तो सांस लेने में दिक्कत होगी। उस सांस लेने को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हुआ ना, उसी टर्म को हम लोग कहते हैं डिस्पिनिया। नहीं, सांस लेने में दिक्कत होगी तो क्या होगी, हमारे सही से ऑक्सीजन नहीं लेंगे प्रॉपर। तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हमारा बॉडी का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रेइश या ब्लूइश हो जाएगा। स्किन का कलर, लिप का कलर, आईज की साइड चारों तरफ। उस टर्म में उस मेडिकल टर्म को हम कहते हैं साइनोसिस। जब हमारा बॉडी का कलर ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारा बॉडी का कलर ब्लूइश या ग्रेइश होना स्टार्ट हो जाए, उस मेडिकल टर्म को कहते हैं साइनोसिस। नेक्स्ट, रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस मतलब कहते हैं कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑलरेडी अनकंफर्टेबल फील करेगा वो पर्सन। नेक्स्ट, गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। ब्रीथिंग, गैस्पिंग हाफने जैसा सांस लेगा, जैसे जोर से हाफते जैसा सांस लेगा कि वो प्रॉपर ब्रीथिंग ले पाए। नेक्स्ट, व्हीजिंग, जब वो सांस लेगा तो आवाज करेगा। नेक्स्ट, चोकिंग। चोकिंग मतलब होता है उस पर्सन को दम घुटना स्टार्ट लगेगा, दम घुटने जैसा। नेक्स्ट, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब होता है उसका जो कॉन्शियसनेस है वो लेवल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा ऑक्सीजन ना मिलने के कारण। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशन। अगर हम लोग अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। वो सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन है ब्रीथिंग फेलियर। इसमें क्या हम डिफिनीशन में पढ़े थे कि एक कंडीशन जिसमें हम लोग पार्शियल या कंप्लीट ब्लॉकेज हो सकता है इन अपर एयरवे में। तो क्या कंप्लीट अगर ब्लॉकेज होगा तो क्या ब्रेथ फेलियर हो सकता है ना। कंप्लीट ब्लॉकेज होगा तो पूरी तरह से सांस नहीं ले पाएंगे, तो ये ब्रेथ फेलियर हो जाएगा। ब्रेन डैमेज।
ब्रेन डैमेज कैसे होगा? सही ढंग से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा ब्रेन को, तभी भी हो सकता है कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट है डेथ। अगर ये दोनों अगर हो गया, ब्रेथ फेल्योर और ब्रेथ डैमेज, तो ऑलरेडी पर्सन डेथ हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अगर किस चीज से पता लगाएंगे कि ये पर्सन को यही बीमारी हुआ है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ही हुआ है? तो पहला है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, उस पर्सन कहाँ रहता था, किस तरह का इन्वायरमेंट में रहता था, और क्या क्या किस तरह का काम करता था पर्सन, वो कहीं इंडस्ट्री वर्क में तो नहीं काम करता था। और उसका देखेंगे फैमिली हिस्ट्री देखेंगे कि कहीं इस तरह का बीमारी हुआ है क्या ये पर्सन को, तो हिस्ट्री कलेक्शन में देखेंगे। नेक्स्ट एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, वो पर्सन को हेड टू टो एग्जामिनेशन देखेंगे, एग्जामिन करेंगे किस तरह का चेंजमेंट आया, हाँ, उस पर्सन की बॉडी में क्या क्या चेंजमेंट आया है। नेक्स्ट हम देखेंगे लैरिंगोस्कोपिक। लैरिंगोस्कोपिक एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग देखेंगे कि पर्सन का लैरिंग्स में कहाँ ब्लॉकेज हुआ और किस तरह का ब्लॉकेज हुआ, नेचर क्या है ब्लॉकेज होने का, तो वो भी हम देखेंगे। या फिर देखेंगे नेक्स्ट ब्रोंकोस्कोपिक। ब्रोंकोस्कोपिक भी सेम उसी तरह एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग ब्रोंक्यूल और ब्रोंकस को हम चेक करेंगे कि कहाँ पे ब्रोंक्यूल और ब्रोंकस का कहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है। नेक्स्ट एक्सरे। एक्सरे की मदद से हम लोग देखेंगे लैरिंक्स, फारिंक्स और ट्रैकिया को। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। ये फॉलोइंग पे डिपेंड करता है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन दो तरह का डिपेंड करता है मैनेजमेंट। पहले की एज ऑफ पर्सन, किस एज ग्रुप का पर्सन है, वो बच्चा है, बड़ा है, किस तरह का बूढ़ा है, तो वो हम लोग देखेंगे, उसी के हिसाब से हम ट्रीटमेंट और मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट मतलब बच्चों में अक्सर ये देखा गया है कि ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट, फंस जाता ऑब्जेक्ट, जैसे बच्चों में च्युइंगम खाते बहुत ज्यादा तो फंस सकते हैं, या फिर ये क्वाइन ये सब पैसा ये सब लेते हुए उसके कारण भी फंस सकता है, लैरिंग्स फारिंक्स और ट्रैकिया में जाके चिपक सकता है और फंस सकता है। सबसे पहले अगर फंस गया तो बच्चे में या फिर, तो सबसे पहले करेंगे वो ऑब्जेक्ट जो फंसा उसको तुरंत इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम लोग निकालेंगे। देखिए रिमूव द फॉरेन ऑब्जेक्ट विथ इंस्ट्रूमेंट। एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जो कि डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा, उसकी मदद से हम लोग तुरंत फॉरेन ऑब्जेक्ट को निकालेंगे। नेक्स्ट है इंसर्ट ए इंडोट्रैकियल ट्यूब टू मेंटेन रिस्पायरेशन। इंसर्ट करेंगे एक इंडोट्रैकियल ट्यूब, एक ट्यूब की सर्जरी के थ्रू, जिसका नाम है ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियोस्टोमी की मदद से हम लोग इस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, इंडोट्रैकियल ट्यूब, ताकि उसका व्यक्ति को रिस्पायरेशन रेट है वो मेंटेन रहे, ऑक्सीजन लेवल उसके बॉडी में मेंटेन रहे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जरी का नाम है ट्रैकियोस्टोमी। क्या होता है? कट होता है टोमी का मीनिंग, ठीक है। तो कहाँ कट लगाएंगे? ट्रैकिया में कट लगाएंगे, कोई वजह होगा ना कट लगाने का, तो कट लगाते हैं। एक पहले पढ़ चुके हैं इंडोट्रैकियल ट्यूब को इंसर्ट करते हैं वो कट लगा के, जिसके कारण हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल है मेंटेन रहे, इसलिए हम लोग ट्रैकियोस्टोमी करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट प्रोवाइड प्रॉपर बेड रेस्ट। सबसे पहले उसको पर्सन को बेड रेस्ट देंगे कि आराम से रहे वो। फिर क्या चेक करेंगे? चेक द वाइटल साइन। फिर उसका पर्सन को चेक करेंगे, वाइटल साइन लेंगे, SpO2, टेम्परेचर, पल्स, बीपी जो भी है उस पर्सन को लेंगे। प्रोवाइड क्वाइट एंड वेंटिलेटेड एरिया टू रेस्ट एंड स्लीप। और उसको प्रोवाइड करेंगे वो पर्सन को कि वो शांत जगह हो। अब वेंटिलेटेड एरिया मतलब क्या? जहाँ पे पूरी तरह से ऑक्सीजन मिल सके वो पर्सन को, उस एरिया को देंगे पर्सन को, और ताकि वो आराम से रेस्ट कर सके और स्लीप कर सके। असिस्ट द डॉक्टर ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्ट मटेरियल। जब ऑब्स्ट्रक्ट मटेरियल जब कोई फंस गया या किसी तरह का, तो डॉक्टर जब सर्जरी करते हैं ना, तो उस समय डॉक्टर को हेल्प करेंगे। एडमिनिस्टर्ड द ड्रग्स एज प्रिस्क्राइब्ड। एडमिनिस्टर्ड करेंगे, जो भी ड्रग्स दिए गए हैं डॉक्टर के द्वारा उसको पेशेंट को देंगे।
एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड अल्कोहल, और पर्सन को हम बताएंगे, एडवाइस करेंगे कि आप अल्कोहल का सेवन ना करें। थैंक यू।